नए इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट के अंदर ज़्यादा लॉस क्यों करते हैं? उसकी रीज़न जो है वो बहुत सिंपल होती है। वो ये होती है कि जितने भी न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं डेफ़िनेटली उनके पास इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, इतना ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। तो वो क्या करते हैं कि वो सोशल मीडिया पे देखते हैं या मतलब आस-पास देखते हैं जिस भी शेयर की ज़्यादा हाइप बनी होती है ना, वो उस शेयर को सोचते हैं परचेज़ कर लें। कहीं ये शेयर जो हमारे हाथ से निकलना है, उस चक्कर में वो क्या होता है कि वो उस हाइप के चक्कर में वो शेयर परचेज़ कर लेते हैं। अब इसके अंदर रियलिटी क्या होती है कि जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो मेन उसके जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्होंने बहुत पहले ही वो शेयर परचेज किया होता है। उसके बाद ही उस शेयर की हाइप बनती है। तो जब जो मेन इन्वेस्टर होते हैं वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके होते हैं और नए इन्वेस्टर जब उसके अंदर आते हैं तो उस टाइम पे पुराने इन्वेस्टर्स अपना प्रॉफिट बुक कर चुके होते हैं। ठीक है, उस टाइम पे जब शेयर की वैल्यू जो होती है वो एक सर्टेन पॉइंट पे आ जाती है तो वो अपना शेयर लेके लूज कर देते हैं, उसको सेल कर देते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो सर्टेन जो होता है शेयर होता है वो एकदम से गिर जाता है और नए इन्वेस्टर्स को जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। खरीदने से पहले आपको कम से कम ये चीज़ देखनी चाहिए कि यार ये जो कंपनी ये करती क्या है, इसके जो शेयर्स हैं ये वाकई इतनी वैल्यू रखते भी हैं या नहीं है, इनकी जो फेस वैल्यू है या इनकी जो रियल वैल्यू है वो क्या क्या है इतनी जितना ये शो कर रहा है या फिर ज़्यादा या इससे कम है। कुछ शेयर्स जो होते हैं कि लाइक उसकी जो एक फेस वैल्यू है, उसकी जो रियल वैल्यू है वो बनती है लेट्स सपोज 25 रुपए बनती है। ठीक है, वो शेयर ट्रेड हो रहा है 50 रुपए पे। अब उसकी जब एक्चुअल वैल्यू ही 25 रुपए है, वो 50 रुपए पे ट्रेड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो ओवर प्राइस हो गया। जब ओवर प्राइस है तो डेफिनेटली उसने वापस नीचे आना है और 25 रुपए पे उसने आकर रुकना है। और 50 रुपए पे गई इसलिए क्योंकि उसके अंदर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने वो जान पूछ के उसके अंदर जो है ना वो एक ट्रेंड लेकर आए हैं, बुलिश ट्रेंड लेकर आए हैं, ताकि जितने भी नए इन्वेस्टर्स हैं वो उसके फंसे और हमें उसमें प्रॉफिट हो। इस सारी सिचुएशन की वजह से जितने भी नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपना लॉस करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी कुएं के अंदर छलांग मारते हैं और आप देखे बगैर छलांग मार देते हैं। अब डिपेंड करता है कि उसके अंदर पानी है या फिर उसके अंदर सांप है या पत्थर पड़े हुए हैं उसके अंदर। अगर पत्थर है या सांप है तो डेफिनेटली आपको नुकसान है। पानी है तो चलो आप बच जाओगे उसके अंदर। तो स्टॉक मार्केट जो है वो बिल्कुल वैसी ही है। ठीक है, आपको देखना होता है कि यार इसका किस चीज़ का मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और उसकी एक्चुअल वो काम करती क्या है। क्या वो सदाबहार है या फिर वो सिर्फ सीजनल चीज़ है या फिर सिर्फ मतलब लोगों की देखा देखी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ये ना हो कि आप जो है ना वो सोशल मीडिया पर देखें कि यार फलां, जैसे आजकल SLM जो है वो बहुत ज़्यादा हाइप पे है कि जी बड़ा ट्रेंड कर रहा है, बड़ा जो है ना वो अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। ठीक है, अभी नया शेयर है, अभी न्यू IPO आया है उसका और उसने स्टार्टिंग में जो है ना 4-5 पॉइंट्स ऊपर गया है, 4-5% ऊपर गया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा शेयर है। मैं ये नहीं कहता अच्छा शेयर नहीं है, लेकिन वो हाइप है उसकी फिलहाल। जैसी हाइप उसकी कम होगी वो शेयर नीचे गिर जाएगा। गनी डेयरी लिमिटेड था उसका सेम सीन हुआ। जब वो आया था तो वो 24 रुपए पे मेरे ख्याल से उसका IPO स्टार्ट हुआ था, वो पहुंचा था कितने पे, 28 के 30 रुपए पे पहुंच गया था और वापस अभी मेरे ख्याल से 20 रुपए पे खड़ा हुआ है। तो यही होता है कि वो अप्स एंड डाउन जो है वो मार्केट के जो मेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो खुद लेकर आते हैं।